सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं विनोद कुमार मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को हिंदी व्याकरण पाठ 1 का पुनरावृत्ति करने जा रहा हूं। तो आज हम अध्ययन करेंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले हम भाषा देखें। ऐसे वाक्यों का सार्थक समूह भाषा कहलाता है। यो ऐसे हम कहें कि कहने, सुनने और लिखने पढ़ने का जो सरल साधन है वह भाषा है। अब भाषा हम कई रूपों में प्रकट कर सकते हैं, लिखकर, बोलकर, संकेत के माध्यम से। जैसे चित्र में आप देख रहे होंगे, माँ बेटे को खाने के लिए कह रही है और बेटा माँ की बात सुन रहा है। फिर दूसरे चित्र में देखें, बेटी अपने पिता को पत्र लिखकर अपनी बात बता रही है। चित्र संख्या 3 में देखें, पिता अपनी बेटी की मन की बात पत्र पढ़कर जान रहे हैं। स्पष्ट है कि कहने, सुनने और लिखने पढ़ने का साधन भाषा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के सरल साधन, माध्यम को हम भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। जब हम मुख से बोलकर अपनी बात कहते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मूल भाषा यही है, इसमें सुनना भी शामिल है। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा मौखिक भाषा का ही लिखा हुआ रूप होता है। अब लिपि देखें। मौखिक भाषा को लिखने का साधन लिपि है। मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को जब लिखित चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है तो उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि जो नागरी है, अन्य कुछ भाषाओं की लिपियां इस प्रकार है। और भाषा देखें, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो, उसका एक ही लिपि जो नागरी है। भाषा अंग्रेजी देखें तो उसका लिपि रोमन है। भाषा उर्दू देखें तो उसका लिपि फारसी है। भाषा पंजाबी देखें तो उसका लिपि गुरमुखी है। यानी प्रत्येक लिपि को अलग तरीके से लिखा जाता है। हम चाहे तो किसी भाषा को अनेक लिपियों में भी लिख सकते हैं। जैसे हम कमल देवनागरी में भी लिख सकते हैं, हम कमल रोमन लिपि में भी लिख सकते हैं, हम कमल फारसी लिपि में भी लिख सकते हैं। अब हम व्याकरण देखें। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण को हम शब्दानुशासन कहते हैं और यह देव भाषा है। हर भाषा और लिपि के अपने नियम होते हैं। व्याकरण 2 शब्दों से बना है। व्याकरण माने विशेष रूप से जिसका आकरण हो,
उसमें शुद्धता हो, एकरूपता हो, वह व्याकरण है। यानी ऐसे हम समझें कि हर भाषा और लिपि के अपने नियम होते हैं और उन्हें हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का काम भाषा को शुद्ध और निर्दोष बनाता है। यानी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम व्याकरण कहलाते हैं। व्याकरण के विभाग दिखे। व्याकरण को 3 विभाग किया गया है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्ण, उच्चारण, संधि आदि पर हम लोग विचार करते हैं। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति, उनकी रचना के विषय पर विचार किया जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी पर भी इसी के अंतर्गत हम लोग विचार करते हैं। और तीसरा वाक्य, एक आशय को प्रकट करने वाला पद समूह वाक्य कहलाता है। इसके अंतर्गत वाक्य की रचना, अर्थ, रूपांतर, विराम चिन्ह आदि के नियम आते हैं। अब हम कुछ प्रमुख भारतीय भाषाएं एवं उनकी लिपियां देखें। भाषा हिंदी तो लिपि देवनागरी, सिंधी देवनागरी, मराठी देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, नेपाली देवनागरी, संस्थाली देवनागरी, डोगरी देवनागरी, बोडो देवनागरी, मैथिली देवनागरी, कश्मीरी फारसी, उर्दू फारसी, उड़िया उड़िया, बांग्ला बांग्ला, असमिया असमिया, तमिल तमिल ब्रह्मी, तेलुगु तेलुगु ब्रह्मी, मलयालम वाटा थालू, कन्नड़ कन्नड़ ब्रह्मी, मणिपुरी मणिपुरी, पंजाबी गुरमुखी, गुजराती गुजराती। अब हम बोली, भाषा और राजभाषा को देखेंगे। किसी छोटे से क्षेत्र में साधारण बोलचाल में प्रयोग होने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। इसमें प्रायः लिखित साहित्य नहीं होता। जब कोई बोली साहित्य रचना के लिए प्रयोग में आने लगती है और उसका व्याकरण बन जाता है तो वह भाषा कहलाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है। यह हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड की भी राजभाषा है। यही भाषा भारत के सभी प्रांतों में आपसी बातचीत के काम आती है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। आप बहुत सारे बात समझ गए होंगे। कहने, सुनने और लिखने पढ़ने का साधन और भाषा है। इसके 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा को लिखने का साधन लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। भाषा के नियमों का शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में